नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 26 और 27 नवंबर को होने वाला है। तो अब ऐसे में आपके पास 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और प्रत्येक दिन आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, तो प्रत्येक दिन आप 1 से 2 टेस्ट लगाइए और रिवीजन करते रहिए, यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन रिवीजन मत छोड़िए, रिवीजन करते रहिए और प्रत्येक दिन टेस्ट जरूर लगाइए, कम से कम 1 टेस्ट जरूर लगाइए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे और दूसरा टेस्ट शाम के 7 बजे ला रहे हैं। तो आप उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर जाके पूरा टेस्ट लगाया कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और रिवीजन के लिए मास्टर वीडियो 4 मास्टर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो उन सारे मास्टर वीडियो को 1 से 2 बार 4 बार जितने बार में आप देख पाते हैं, पूरा कर पाते हैं, उसे जरूर देखिए। लास्ट टाइम जितना क्वेश्चन आपके नज़रों से गुजरेगा उतना आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन रिवीजन कीजिए और टेस्ट लगाते रहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं दोस्तों। हाँ, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है न्यूनतम क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि निर्णायक प्राधिकरण क्या है, निर्णायक प्राधिकरण द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर किया जा सकता है, यह सही है। कहता है इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया गया है, यह गलत है। तो यहाँ 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ये मिट्टी क्या है, ये मिट्टी उन स्रोतों में निर्मित होती है जहाँ तापमान उच्च तथा वर्षा अत्यधिक होती है। ये अत्यधिक वर्षा के परिणाम स्वरूप निच्छालन से निर्मित होती है। इनमें कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम का अभाव होता है, जबकि लौह ऑक्साइड तथा पोटास उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। अतः यह कृषि हेतु उपयुक्त नहीं होता है। ये कौन सी मिट्टी है। कहता है ये जो सारी चीज़ बताए गए हैं ये कौन सी मिट्टी में मौजूद होते हैं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। क्या है, लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। चलिए आगे है। आगे कहता है, चलिए आगे है। महान क्या है, महान हिमालयी श्रृंखला की लंबाई पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण कितनी है। कहता है महान हिमालयी श्रृंखला जो है इसकी लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण कितनी है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण 160 से 400 किलोमीटर है। तो यहाँ 4 नंबर है, ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए आगे है। आगे कहता है जब हम किसी फैक्ट्री के सालाना आय या सालाना उत्पाद की गणना करते हैं तो हम गणना कर रहे होते हैं। कहता है जब किसी फैक्ट्री के सालाना आय या फिर सालाना उत्पाद की गणना अगर हम कर रहे होते हैं तो इस कंडीशन हम किसकी गणना कर रहे होते हैं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा फैक्ट्री की परवाह का। क्या है, फैक्ट्री की परवाह का। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों, आगे कहता है कि भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला। कहता है भारत को जो केंद्रीय बैंक मिला है, ये अपना केंद्रीय बैंक कब मिला है। तो यह मिला है आपको 1935 में। कब, 1935 में। तो 2 नंबर यहाँ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 1935 में। भारतीय केंद्र बैंक जो है ये आपको भारतीय रिजर्व बैंक है। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ है आपको 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। कब, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर 1935। चलिए आगे है। आगे का तो लोटिया क्या है, लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है। लोटिया जो है ये कहाँ का
क्षेत्रीय संगीत है, तो इसका सही आंसर आपको राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा। तो यहाँ 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे है, इनमें से कौन एक भारत के पड़ोसी राष्ट्र की राजधानी नहीं है? कहता निम्न में से कौन भारत के पड़ोसी राष्ट्र जो है जिसकी राजधानी नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, देखिए लाहौर। क्या होगा? लाहौर। 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर ये जो है पाकिस्तान का एक शहर है, और पाकिस्तान की राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। कहाँ? इस्लामाबाद है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा लाहौर, जो कि एक राजधानी नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्न में से कौन सा युग्म खरीफ फसल है? कहता नीचे दिए गए फसल के युग्मों में से कौन सा युग्म खरीफ फसल है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कपास एवं चावल। क्या है? कपास एवं चावल जो है आपको खरीफ फसल का समूह है। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, कपास और चावल जो है खरीफ फसल है। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता बिहार में स्थित, क्या है? बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कहता बिहार में जो बिहार में जो स्थित है महाजनपद, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से? अंगुत्तर निकाय से हमें बिहार के महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो 1 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। अगर महाजनपदों की संख्या की बात किया जाए तो ये 16 है। क्या है? महाजनपदों की संख्या 16 है। चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए सिद्ध साबित होगा। इसीलिए आप जब तक इसे शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा तो कैसे आपको पता चलेगा, इसलिए आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओधरा मगध से संबंधित है? कहता है वह कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत है जो ओधरा मगध से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ओडिशा। क्या है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है आपको ओधरा मगध से संबंधित है। तो यहाँ 1 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है इनमें से, क्या इनमें से कौन महाराष्ट्र का पर्व नहीं है? कहता निम्न में से कौन महाराष्ट्र का पर्व नहीं है? तो महाराष्ट्र का पर्व आपको बिद्दू नहीं है। क्या? बिद्दू महाराष्ट्र का पर्व नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो आपको गुड़ी पड़वा, गणपति महोत्सव और मारवत एवं बदगया, ये तीनों जो आपको महाराष्ट्र के पर्व हैं, ये बिद्दू महाराष्ट्र के पर्व नहीं है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसके भारत भ्रमण के उपलक्ष्य में मुंबई में, कहता है किसके भारत भ्रमण के उपलक्ष्य में मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर स्मारक का निर्माण ब्रिटिश निर्माणकारी जॉर्ज विलेट द्वारा किया गया है? कहता है भारत में किसके भ्रमण के उपलक्ष्य में मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर स्मारक का निर्माण ब्रिटिश निर्माणकारी जॉर्ज विलेट, क्या है? जॉर्ज विलेट के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको किंग जॉर्ज 5 के भारत भ्रमण के उपलक्ष्य में। तो 2 नंबर यहाँ ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे है। आगे कहता व्हाई आई एम ए हिंदू, कहता व्हाई आई एम ए हिंदू तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपको शशि थरूर है। कौन? शशि थरूर है। तो यहाँ 1 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा शशि थरूर। चलिए आगे है, आगे कहता सूचना का अधिकार अधिनियम, क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम जिससे प्रशासन एवं शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु डैश द्वारा पारित किया गया है डैश में। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, ये जो संसद में पारित किया गया है और 2005 में। तो 3 नंबर यहाँ ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। संसद में पारित किया गया है और ये पारित 2005 में किया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता कौन सी पुस्तक मुगल शासन के समय की आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि दशाओं का यथार्थ विवरण प्रस्तुत करता है? कहता नीचे दिए गए में से वह कौन सा बुक है
जो मुगल शासन के समय की आर्थिक, सामाजिक, कृषि दशाओं तथा यथार्थ विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आईने ए अकबरी। क्या है? आईने ए अकबरी। तो 1 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा आईने ए अकबरी। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। कहता है बिहार जो है, बिहार का वो कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तरी क्षेत्र। क्या है? बिहार का उत्तरी क्षेत्र जो है बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। अगर ध्यान दिया जाए तो बिहार का जो है आपको 76%, कितना? 76% एरिया बाढ़ से ग्रसित है। ध्यान रखिएगा। वैसे इतना ये परसेंटेज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 18वीं क्या है? 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश शासन के कहता 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश प्रशासन के दौरान जोतदार, क्या है? जोतदार कौन सा कार्य नहीं करते थे? तो ये जो है आपको उनके द्वारा गांव के मध्य राजस्व का विभाजन नहीं किया जाता था। ये जो है उसके द्वारा गांव के मध्य राजस्व का विभाजन किया जाता था। तो 2 नंबर यहाँ ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्न में क्या है? निम्न में से क्या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? कहता निम्न में से वह कौन है जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, सॉरी दोस्तों, वह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये देखते हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो आता है संघ सम्मेलन स्थापित करने की स्वतंत्रता। यहाँ 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता हमें क्या? हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। ये किसका कथन है? कहता है हमें जो है राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। ये किसका कथन है? तो ये आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन है। ऑप्शन नंबर 3 से आंसर हो जाएगा कि यह कथन जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन है। चलिए आगे है। कहता इनमें से कौन युग सुमेलित है? नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो जो सुमेलित है वो है आपको, आइए देखते हैं। कहता रोलेक्ट एक्ट 1919, यह गलत है। क्या है? गलत है। कहता खेरा सत्याग्रह, क्या है? खेरा सत्याग्रह 1920 में, यह गलत है। आइए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, आइए इसमें जो है क्वेश्चन में कुछ मिस रहे। क्या है? इस क्वेश्चन जो है इसमें कुछ गलती दे दिया गया है। इनमें से कहता इनमें से कौन सुमेलित है? यहाँ सुमेलित है नहीं, सुमेलित नहीं है होना चाहिए, तब ये सही हो जाएगा। ये जो आपको सुमेलित, जब ये क्वेश्चन अगर सुधारा जाए, इसमें नहीं लगाया जाए तो सही हो सकता है। जैसे रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह थी, ये आपको 1919 हो जाएगा। खेरा सत्याग्रह ये आपको 1920 में नहीं हुआ है, ये 1918 में हुआ है। और चंपारण सत्याग्रह तो ये आपको 1916 से 17 में हुआ ही है। और ये अहमदाबाद मिल हड़ताल सत्याग्रह 1918, यह भी सही है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक दिया गया है। चलिए आगे है। कहता किस संविधान संशोधन, क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% पर सुनिश्चित कर दी गई है? कहता है संविधान की किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद की कुल संख्या, क्या कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% पर सुनिश्चित कर दी गई है? तो ये किया गया आपको 51वां, क्या है? 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। यहाँ 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा आपको। चलिए आगे है। आगे कहता है नीति आयोग, क्या है? नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये देखते हैं। कहता है इसकी स्थापना 2015 में हुई है, तो यह सही है। इसकी स्थापना जो आपको 1 जनवरी 2015 को की गई है। कहता है इसमें 5 पदेन सदस्य होते हैं। इसमें कहता है 5 पदेन सदस्य होते हैं, यह गलत है। 2 नंबर यहाँ ऑप्शन से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सब सही दिया गया है। चलिए आगे है।
आगे कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है सिंधु घाटी से मिली मुहरें भेजने वाले की पहचान सुनिश्चित करती है। कहता है सिंधु घाटी से मिली मुहरें जो है, मुहर जो मिला है, भेजने वाले की पहचान निश्चित करती है। तो यह सही है। आगे कहता है मन के कार्नेलियन से बनाए गए थे जो गुलाबी रंग के पत्थर थे। इन्हें पीले रंग के कच्चे सामग्री को पकाकर बनाया जाता था। यह गलत है। तो जो गलत ही ढूंढना है तो यहाँ 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सब के सब सही दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि सॉरी दोस्तों, आगे कहता है क्या होगा यदि मैं और गुजरात में सभी अग्रण्य नेता और शेष भारत के अन्य प्रभावकारी नेता गिरफ्तार कर लिए जाएं। यह आंदोलन विश्वास पर आधारित है एवं जब पूरा देश ही आंदोलित हो उसे किसी नेता की आवश्यकता नहीं करती रहती है। ये किसने एवं किस आंदोलन में कहा है। कहता है कि क्या होगा यदि मैं और गुजरात में सभी अग्रणी नेता और शेष भारत के अन्य प्रभावकारी नेता गिरफ्तार कर लिए जाएं। यह आंदोलन विश्वास पर आधारित है एवं पूरा देश ही आंदोलित हो उससे किसी नेता की आवश्यकता नहीं होती है। यह कथन जो है, यह कथन किसने कहा और किस आंदोलन से संबंधित है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जो है आपको, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था और दांडी मार्च के दौरान कहा गया था। तो ये 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। कहता त्योर, क्या है, त्योर नहर स्थित है। त्योर नहर जो है ये कहाँ स्थित है, ये गंडक नदी पर स्थित है। कहाँ, गंडक नदी पर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा, गंडक नदी पर स्थित है। चलिए आगे है। आगे कहता नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन जो थे ये कौन थे। तो ये एक बौद्धिक दार्शनिक थे। क्या थे, एक बौद्धिक दार्शनिक थे। तो 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। कहता इनमें से कौन सा मुगल सम्राट जो था अनपढ़ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अकबर। क्या है, अकबर अनपढ़ था। 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता कि क्या है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रीय गान बदल दिया है। कहता है कि वह कौन सा एशियाई देश है जिन्होंने कुछ वर्ष पहले अपना राष्ट्रीय गान बदल दिया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नेपाल। कौन, नेपाल। 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा नेपाल। इन्होंने 2006 में, कब, 2006 में अपने राष्ट्रीय गान बदल दिया है। चलिए आगे है। कहता थॉमस रो, क्या है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। कहता थॉमस रो मुनरो जो था ये मुगल सम्राट जहांगीर से कहाँ मिला था, किस किले में मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर किला में। कहाँ, अजमेर किला में। तो 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, अजमेर किला में यह मिला था। आगे कहता है कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। कहता किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी युग्म से नहीं मिलती है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना, क्या है, यमुना नदी से नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सोन। सोन जो है ये गंगा से मिलती है, यमुना से नहीं, ये बिहार में बहती है। तो 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा सोन, जो यमुना से नहीं मिलती है। बाकी बेतवा, चंबल और केन ये तीनों नदी यमुना से मिलती है। सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है, तो इसीलिए सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए आगे है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। कहता गंडक सिंचाई परियोजना है यह किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। किसका, उत्तर प्रदेश और बिहार का। तो 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता इनमें से, क्या है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। कहता भूमि मापांकन की व्यवस्था जो है किसने प्रारंभ की थी। तो ये किया था आपको शेरशाह ने। किसने, शेरशाह ने। 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा शेरशाह ने। भूमि मापांकन की क्रिया व्यवस्था जो है आपको शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया था। तो 4 नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है मनुष्य, क्या है? मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, केवल्य जिसका अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे है, कहता है बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना, बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना निम्न में से कौन सी है? कहता है बिहार की नदी जोड़ो योजना जो है, जो पहली है वो कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कोसी मेची नदी जोड़ो योजना। 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा कोसी मेची नदी जोड़ो योजना। चलिए आगे है कि प्रसिद्ध, क्या है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हम्पी में। कहाँ? हम्पी। 3 नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा, ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे है, कहता सिंचाई के लिए 16 मील, क्या है? सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? कहता सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण जो करवाया गया था, ये किस चोल शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। तो 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि जीरो डिफेक्ट, क्या है? जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ में? कहता है जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट ये किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ में है? तो इसका सही आंसर जो है आपको हो जाएगा मेक इन इंडिया मिशन से। किससे? मेक इन इंडिया मिशन से ये संबंधित है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा मेक इन इंडिया से। चलिए आगे कहता है कि एडमिरल, क्या है? एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप जो है ये नौकायान से संबंधित है। कब से? नौकायान से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, नौकायान से संबंधित है। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? कहता कि भारत के वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे? तो ये थे आपको एन संजीव रेड्डी। कौन? एन संजीव रेड्डी। 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। चलिए आगे है, आगे कहता है कि आवश्यकता, क्या? आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री थे। कहता है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन थे? तो ये थे आपको प्रोफेसर जे.के. मेहता। कौन? प्रोफेसर जे.के. मेहता। 4 नंबर यहाँ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि सूर्य का दीप्तमान आमुख, कहता है सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। तो यह जो है आपको प्रकाश मंडल कहलाता। क्या है? प्रकाश मंडल कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? कहता है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। कौन? सोन नदी। 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है ब्रिटिश शासन, क्या? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए हमें, कहता है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो ये मदद जो फ्रांसीसी से मांगे थे ये टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है प्रसिद्ध, क्या है? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ है? कहता है प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी जो थे इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था आपको लोकनाथ इलाहाबाद में। कहाँ? लोकनाथ इलाहाबाद में। 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और इसका जन्म जो हुआ था आपको 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई जो इसका जन्म जो हुआ था आपको 1 जुलाई 1938 को। कब? 1938 को, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे, आगे कहता है कि पूर्ति, क्या है? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? कहता पूर्ति जो है अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? तो यह जेबीसी, किसका? जेबीसी की कथन है। 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता माई कंट्री, क्या है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये है आपको लाल कृष्ण आडवाणी की। किसकी? लाल कृष्ण आडवाणी की। 1 नंबर से आंसर ऑप्शन हो जाएगा। आगे कहता कि बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? कहता बिहार में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है?
तो ये आपको पश्चिमी चंपारण होगा। कौन होगा, आइए देखते हैं। ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, 1 नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए आगे कहता है भारत की अन्य, क्या भारत की अन्य भाषाओं के कहता है भारत की अन्य भाषाओं के गजन थंग वादिया आदि जोहर जैसे आदि जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्द का अर्थ क्या है। तो इन सारे शब्द का अर्थ है आपको धन्यवाद। क्या है, धन्यवाद। 1 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा धन्यवाद। आगे कहता है भारतीय सशस्त्र नेताओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। कहता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के साथ हाजीपीर की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो ये लड़ी गई थी आपको 1965 में। कब, 1965 में। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 1965 में। चलिए आगे है, आगे कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। कहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है तो ये आभासी और सीधा होता है। क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा। चलिए आगे है, कहता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का जो आविष्कार है ये किसने किया था। तो ये गैलीलियो ने किया था। किसने, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो 1 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा गैलीलियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि आर्क क्या है, आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता है। कहता है आर्क वेल्डिंग जो होता है इसमें आवश्यक डीसी वोल्टता क्या है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 120 से 575 वोल्ट। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि चुंबकीय क्या है, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है। कहता है चुंबकीय ध्रुव जो होता है इस पर नमन कोण कितना होता है। तो इसका नमन कोण आपको 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए आगे है, आगे कहता है मेसर का उपयोग होता है। कहता है मेसर जो है इसका उपयोग होता है। तो मेसर का उपयोग आँख की बीमारी के इलाज में किया जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा आँख की बीमारी के इलाज में मेसर का प्रयोग किया जाता है। तो 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, कहता है कैंडेला मात्रक है। कैंडेला जो है ये किसका मात्रक है। तो कैंडेला आपको ज्योति तीव्रता का मात्रक है। 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। तो 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे कहता है कि अश्व क्या है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का आशंका का कारण है। तो इसके गिरने का आशंका का जो कारण है विश्राम जड़त्व के कारण ये गिर सकते हैं। तो ये 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व के कारण। आगे कहता है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। पृथ्वी का पलायन वेग जो है यह कितना है। तो पृथ्वी का पलायन वेग आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना है। तो चंद्रमा का जो पलायन वेग है ये आपको 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितना, 38 किलोमीटर प्रति सेकेंड चंद्रमा की पलायन वेग है। और पृथ्वी का पलायन वेग आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ध्यान रखिएगा ये। चलिए आगे है, आगे कहता है साबुन क्या है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है। कहता है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब की तुलना में क्या होता है। तो ये वायुमंडलीय दाब की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होता है तभी तो वह बुलबुला बन पाता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है। कहता है इंद्रधनुष जो है इसमें रंगों का क्रम क्या होता है। तो इसमें रंगों का क्रम जो होता है बैगनी क्या है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा, जिसे भिवजियोर कहा जाता है। भिवजियोर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये इंद्रधनुष जो है आपको अपवर्तन और विक्षेपण के कारण बनता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। चलिए आगे कहता है कि जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। कहता है जिस पदार्थ में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। क्या, विद्युत रोधी कहते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी। आगे कहता है अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है। कहता है अस्थायी चुंबक जो है यह किस पदार्थ से बनाया जाता है। तो यह बनाया जाता है आपको इस्पात से। किससे, इस्पात से। 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा इस्पात से।
चलिए आगे है, आगे कहता है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। कहता है सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है ये किसके कारण होता है? तो ये आपको नाभिक के संलयन के द्वारा, किसके द्वारा? नाभिक के संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा नाभिक के संलयन द्वारा। चलिए आगे कहता है कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। कहता है हाइड्रोजन बम जो है यह किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था आपको एडवर्ड टेलर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा। यहाँ 1 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता 5 ओम क्या है? 5 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में यदि धारा में प्रवाहित होती है, धारा में वृद्धि, क्या धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? कहता 5 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? तो इस कंडीशन में वोल्टेज जो है आपको बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। आगे कहता दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध जो है किस प्रकार का मिश्रण है? दूध आपको पयासी मिश्रण है। क्या है? पयासी मिश्रण है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है चक्रण क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? कहता है चक्रण क्वांटम संख्या जो है इसके कितने मान संभव हैं? तो इसके 2 मान क्या है? 2 मान संभव है। तो यहाँ 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा, इसके 2 मान संभव है। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं? कहता है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बंधन किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपको जल में, डीएनए में और प्रोटीन में। उपयुक्त में सभी में। 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? कहता है रसायन उद्योग जो है इसमें किस तेजाब को मूल रसायन माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको H2SO4 को। किसे? H2SO4 को। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे कहता है सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो ये है आपको सीजियम। 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा सीजियम। आगे चिली क्या है? चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? चिली साल्टपीटर जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट है। क्या है? सोडियम नाइट्रेट है। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है NaNO3। NaNO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आगे कहता है हीरे की बिक्री का भार की इकाई कैरेट होती है। कहता है हीरे की बिक्री का भार की इकाई जो कैरेट होती है, 1 कैरेट बराबर कितना होता है? तो 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। क्या? 200 मिलीग्राम कैरेट होता है के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे कहता है AB रक्त समूह में, कहता है AB रक्त समूह में क्या होता है? AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होते। क्या है? एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। और ये सर्वग्राही रक्त समूह AB को ही कहा जाता है। ध्यान रखना। और सब सर्वदाता रक्त समूह O को कहा जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये है आपको सोडियम। क्या है? सोडियम जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। और पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या जो है 16 होता है। कितना है? 16 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों के विकास के लिए। ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितने प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों की वृद्धि के लिए? तो 16 प्रकार के तत्वों का। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 1 नंबर सोडियम। चलिए आगे है, कहता है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क जो होता है इसका वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। कितना? लगभग 2% होता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के वजन का लगभग 2%। अगर वैसे एग्जैक्ट वजन किया जाए तो ये 1300 कितना 1300 से 1400 ग्राम होता है। कितना? 1300 से 1400 ग्राम इसका वजन होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते फिर इसी तरह के रोचक वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।